बिहार विधानसभा चुनाव में 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण की वोटिंग के लिए गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक बिहार के किसी भी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ है। एनडीए में एलजेपी की वजह से सीट शेयरिंग का मसला अटका पड़ा है। सारी कोशिशों के बाद भी चिराग पासवान सीट के मसले पर रजामंद होते नहीं दिख रहे। चुनाव से पहले महागठबंधन में इतनी राजनीतिक पार्टियां अलग हो चुकी हैं कि अब इसे महागठबंधन कहना भी ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर समझौता हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका ऐलान नहीं किया गया है। बिहार में पहले चरण के मतदान में राज्य की 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। ये वो सीटें हैं जहां पर लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी का अच्छा प्रभाव माना जाता है। 2015 के चुनाव में लालू की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इन पर 71 सीटों पर 2015 के चुनाव में आरजेडी जेडीयू ने मिलकर एनडीए को करारी शिकस्त दी थी। 71 सीटों में से 25 पर आरजेडी ने जीत हासिल की थी, जबकि 21 पर जेडीयू ने कब्जा जमाया था। बीजेपी को 14 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 8 सीटों पर कामयाबी मिली थी। इसके साथ ही जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने 1 सीट, सीपीआई ने 1 सीट और निर्दलियों ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। एलजेपी को इन 71 सीटों में से एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई थी। इस बार चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। एनडीए के कुनबे का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी के विकास कार्यों के नाम पर जनता से वोट मांग रहे हैं। 2015 के चुनाव नतीजों के आधार पर देखें तो पहले चरण की कुल 71 सीटों में से आधे से ज्यादा पर एनडीए का कब्जा है। जेडीयू, बीजेपी और हम पार्टी को कुल 36 सीटें हासिल हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के पास 33 सीटें हैं। 2015 के चुनाव में जेडीयू और आरजेडी के साथ मजबूत जातीय गठजोड़ था, जिसका पूरा फायदा महागठबंधन को मिला था। लेकिन इस बार आरजेडी के साथ वो हालात नहीं है, इसलिए तेजस्वी के सामने उन सीटों को बचाना आसान नहीं होगा। जातीय समीकरण की बात करें तो 2015 के चुनाव में पहले चरण की 71 सीटों में सबसे ज्यादा यादव जाति के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। इस जाति से कुल 22 विधायक चुनकर आए थे। वहीं राजपूत, भूमिहार और कुशवाहा जाति के 7-7 विधायक चुने गए थे। 3 सीटों पर कुर्मी जाति के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। 13 सुरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार जीते थे। पहले चरण की वोटिंग में नीतीश सरकार के 7 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है। इनमें से 4 जेडीयू के मंत्री हैं, जबकि 3 मंत्री बीजेपी के कोटे से आते हैं। जेडीयू के मंत्रियों में जमालपुर से जीते शैलेश कुमार, घोसी से जीते कृष्णानंदन वर्मा, राजपुर से जीते संतोष कुमार निराला और दिनारा से जीते जय कुमार सिंह हैं। वहीं बीजेपी के कोटे के मंत्रियों में बांका से राम नारायण मंडल, चैनपुर से ब्रजकिशोर बिंद और गया से जीते प्रेम कुमार का नाम शामिल है। बिहार में 3 चरणों में वोटिंग है। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण में 3 नवंबर को और तीसरे चरण में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,